एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में माया और लीला नाम की दो बहनें रहती थीं। माया अपनी सुंदरता, आकर्षण और दयालुता के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी, जबकि लीला अपनी बुद्धिमत्ता और बुद्धि की प्रशंसा करती थी। अपने मतभेदों के बावजूद बहनों ने एक करीबी रिश्ता साझा किया और हर सुख सुविधा में एक दूसरे का साथ दिया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, माया की सुंदरता और लोकप्रियता बढ़ती गई, जबकि लीला अपने शांत जीवन और विद्वतापूर्ण गतिविधियों से संतुष्ट रही। हालांकि जैसे जैसे माया की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका अहंकार भी बढ़ता गया। वह यह मानने लगी थी कि उसकी सुंदरता उसे दूसरों से श्रेष्ठ बनाती है और वह उन लोगों को हेय दृष्टि से देखती थी जिन्हें वह कम आकर्षक या कम भाग्यशाली समझती थी। दूसरी ओर लीला अपनी बहन के अहंकार से निराश थी, लेकिन धैर्य रखती रही और उसे उसके अहंकारी व्यवहार के खिलाफ सलाह देने की कोशिश की। हालांकि माया का घमंड हर गुजरते दिन के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था, जिससे लीला काफी निराश थी। एक दिन पड़ोसी राज्य का एक राजकुमार दुल्हन की तलाश में गांव आया। माया को अपनी सुंदरता पर भरोसा था। उसे यकीन था कि उसे राजकुमार की दुल्हन के रूप में चुना जाएगा और जो कोई भी उसकी बात सुनेगा, उसके सामने वह इस बारे में शेखी बघारने लगी। उसने गांव की अन्य लड़कियों का मजाक उड़ाया और उन्हें राजकुमार के ध्यान के योग्य नहीं बताया। इस बीच लीला किनारे से चुपचाप देखती रही। वह अपनी बहन के अहंकार से दुखी थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह होश में आ जाएगी। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, माया का अहंकार बढ़ता गया, जिससे लीला को बहुत निराशा हुई। जब राजकुमार के आगमन का दिन आखिरकार आ गया, तो माया ने अपने बेहतरीन कपड़े पहने और उसके आगमन का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन उसके सदमे और निराशा के कारण राजकुमार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय लीला के पास गया, जो गांव के बुजुर्गों के साथ गहरी बातचीत कर रही थी। राजकुमार लीला की बुद्धिमत्ता, दयालुता और विनम्रता से मोहित हो गया और उसने उसी समय उससे विवाह करने के लिए कहा। लीला आश्चर्यचकित लेकिन राजकुमार के प्रस्ताव के लिए आभारी थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया, जिससे माया को काफी निराशा हुई। जैसे ही माया ने अपनी बहन को राजकुमार से शादी करते देखा, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके अहंकार ने उसे उन सच्चे गुणों से वंचित कर दिया था जो मायने रखते थे, और उसने इसके कारण खुशी का मौका खो दिया था। उस दिन से माया ने खुद को नम्र बना लिया और अहंकार के खतरों और विनम्रता के मूल्य के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सीखते हुए दूसरों के साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करने की कसम खाए। और यद्यपि वह राजकुमार के प्यार से चूक गई थी, माया को यह जानकर सांत्वना मिली कि उसकी बहन को उसकी विनम्रता और दयालुता के कारण सच्ची खुशी और प्यार मिला है।